अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सहमीना मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका तहमीना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप ऑन चैनल सिटी 55 जी। हर रोज़ की तरह हम आपके सामने पेश होते हैं मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है वो दरअसल मुझे तो कुछ इतनी ख़ास मालूमात नहीं थी इसके बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ तो मालूमात है ही। आप बताएं सोनी, आज का क्या टॉपिक है और आप किस बारे में बात करना चाह रही हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? जी, आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिन और एक्सपेंसिव मेडिसिन। मेडिसिन क्यों महंगी होती जा रही हैं, किस वजह से होती जा रही हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं जिनमें हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेडिसिन अगर मिलती हैं तो वो किस तरह की मिलती हैं, लेकिन मेडिसिन तो मेडिसिन ही है, लेकिन एक्सपेंसिव क्यों है वजह? जी तहमीना, आज आपकी तबीयत कैसी है? कुछ आप मुझे थोड़ी सुस्त सी लग रही है ऐसे ही बस। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन ये आपने बात बड़ी अच्छी की कि मेडिसिन एक्सपेंसिव क्यों होती है। मेडिसिन एक्सपेंसिव में अब देखेंगे मेडिसिन 1 नंबर, मेडिसिन 2 नंबर और मेडिसिन 3 नंबर भी आ गई है। बिल्कुल यहाँ पर तजाद है। हमें अपने जो सहूलत सेंटर्स हैं हम उनके हवाले से बात करेंगे तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि देखें कि अवाम एक है, लेकिन आपके ऊपर जब आपको अदवायात फ्राहम की जाती हैं तो आप मेडिसिन 1 नंबर, मेडिसिन 2 नंबर और मेडिसिन 3 नंबर पे आके बात करती है। खुदा ना खास्ता अगर मेडिसिन 2 नंबर या 3 नंबर आपको यूज़ करवाई जा रही हैं तो उसमें किसी भी किस्म की अगर केमिकल्स की एक्टिविटीज़ जो है एडिशन ज़्यादा हो जाए केमिकल्स का, तो हमें नुकसान इस कदर होता है कि हम हमारे अजीज़ो अकारब जो हैं उनकी जाने तक चली जाती हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं ना तो हमें पूरी आवाम और पूरी दुनिया के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत से मज़ीद अता करते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो मेडिसिन का सिलसिला है, बंदा बीमार हो ही जाता है, इंसान है बीमार हो जाता है। लेकिन जो तहमीना ने बात की है मेडिसिन 1, मेडिसिन नंबर 1, मेडिसिन नंबर 2, मेडिसिन नंबर 3, क्यों अवाम एक जैसी नहीं है, इंसान एक जैसे नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? गरीब और अमीर में आज भी फ़र्क है, पहले भी फ़र्क था। क्या आने वाली नस्ल में भी फ़र्क रहेगा? जिस तरह हो रहा है मुझे तो लगता है कि रहेगा। अगर बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, हाई तबके से हैं जी, वो उनको अच्छी मेडिसिन मिल रही है, मिडल है उन लोगों को अच्छी मेडिसिन नहीं मिल रही। क्या वजह है? क्या हम इंसान नहीं हैं? और यहाँ देखिए जब सिविल हॉस्पिटल्स में जाया जाता है तो हर तरह का कैदी चोर उसको भी सिविल हॉस्पिटल में ही लाया जाता है, उसकी हड्डियाँ वगैरह तोड़कर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, और किसी भी तरीके की प्रिकॉशंस नहीं होती। हॉस्पिटल इस कदर गंदे होते हैं, उनके वाशरूम में जाने का दिल नहीं करता और इस कदर बुरे हालात होते हैं। आप देखिए कि सिविल हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनको कितनी अर्निंग होती है, लाखों कमा रहे होते हैं अवाम के सदके, और अवाम एक समझ ले कि कागज़ की तरह, टिशू की तरह समझी जाती है और उसको ऐसे ही यरकमाल बनाकर फेंक दिया जाता है कहीं ना कहीं। और कितनी अफसोस की बात है, हम अपने अजीज़ो अकारब के लिए एक सॉफ्ट साइड, इनकी एक क्लियर साइड, साफ़ सुथरा एरिया ढूंढकर उनको कह देते हैं कि नहीं, इनको ये जो है ना ये ऑफिसर अवार्ड इसको रख लें या इसको वीआईपी अवार्ड रख लें, इसमें जो हमारे रिचेस्ट लोग होते हैं इनको हम यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स फैसिलिटेट करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर हैं, आप खुदा के बाद एक अल्लाह पाक ने आपको ताकत बख्शी है, आप रब के बंदों में से दुनिया में अगर किसी को अगर हम खुदा के बाद तरजीह देते हैं ना तो वो एक डॉक्टर ही होता है कि डॉक्टर को खुदा का वास्ता डाला जाता है कि इसको ठीक कर दें, इसको बचा लें या ठीक कर दें। अगर जितनी डॉक्टर के हाथ में डोर अल्लाह पाक ने दी होती है और डॉक्टर बचा भी लेते हैं किसी न किसी हद तक। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है अगर कोई पेशेंट इस कदर गरीब आता है उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तहमीना आपकी बात ठीक है। पहले तो हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल में ये होता है, पहले तो लोग दुआएं कर रहे होते हैं, यही डॉक्टर्स दुआएं कर रहे होते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, हमारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करें। जब इनकी जॉब हो जाती है यही लोग इंसान से पता नहीं क्या बन बैठते हैं
और ये मैंने खुद देखा है सिविल हॉस्पिटल में, मैंने खुद चक्कर लगा के देखा हुआ है कि ये नर्सेज तक इतनी बदतमीज होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं हो, और डॉक्टर सही तरीके से चेकअप नहीं करते, ना इन लोगों का दिल करता है। हाँ। और अगर सिविल हॉस्पिटल में भी टेस्ट, वहाँ भी गरीब आवाम अपने टेस्ट करवाए। और सिविल हॉस्पिटल के हवाले से यहाँ डॉक्टर्स पता नहीं, हो सकता है कि मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए डॉक्टर थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, और नर्सिस का भी एटीट्यूड इसी तरह का होता है। और इसमें ये भी होता है कि जो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं ना, यहाँ मरीजों के साथ थोड़ा बहुत चले एटीट्यूड में आके बात करते हैं, लेकिन अपने जो इनके प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वहाँ जी आइए बिस्मिल्लाह, वहाँ ये इस तरह करते हैं। और लेकिन क्यों, मैं कहती हूँ इन लोगों की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक और बात भी है कि अब देखें कि हमारे यहाँ पर खुदकुशी की रेशोज़ जो है ना बढ़ गई हुई है बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे मेरे इंटरेक्शन हुई मेरी फ्रेंड के साथ, उसके जो भाई हैं ना वो सिविल हॉस्पिटल में एज अ हाउस जॉब करने के लिए गए हुए वहाँ पे, तो बताते हैं कि लड़कियां ना अजीब किस्म की बात डॉक्टरों से चली, और यहाँ पर मैं ये चीज़ कोट करना चाह रही हूँ, है फनी भी है लेकिन अफसोसनाक भी है, कि लड़कियां ऐसा कट लगाती हैं कि बिल्कुल ऊपर वाली स्किन को कट लग जाता है। कुछ लड़कियां यहाँ से काट के आ जाती हैं, कुछ यहाँ से काट के आ जाती हैं। फैमिलीज उनकी ऐसे उनको लाड कर रही होती हैं कि बस ये मरने वाली थी और नहीं मरी। और डॉक्टर्स को इस चीज़ की अलॉटमेंट नहीं है कि जब वो कट लगा कर आती हैं, तकलीफ से बिलख रही होती हैं, शायद वो मरने लगी हैं, लेकिन वो सिर्फ एक स्किन का कट होता है, और डॉक्टर क्या करते हैं उसको सुन भी नहीं करते, उसको वो वाले इंजेक्शन नहीं लगाते और डायरेक्ट उसको स्टिच लगाते हैं। किस वजह से लगाते हैं? वजह ये होती है कि आपने एक तो ये गलत काम किया, और वो दर्द होने के बाद ना दोबारा जो है ना आप जिंदगी में ये काम नहीं करते। और वैसे ये बहुत बुरी बात है, खुद के जिस्म पर खुद को जख्म देना गुनाह कबीरा है। बिल्कुल। अल्लाह पाक कभी भी माफ़ नहीं करता अपने बंदे को जो इस तरह की हरकत करता है, तो लिहाजा इसमें हमारे डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी लिहाजा आप एहतियात कीजिए, इश्क मोहब्बत पे इतने पागल ना हो जाए कि जो छोड़ गया उसे कौन सा घंटा फ़र्क पड़ रहा है। तो जी व्यूअर्स, हम आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ। जी तहमीना, सिविल हॉस्पिटल में भी गरीब आवाम के साथ बुरा सलूक हो जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए, आपने भी खूबसूरत बात कही कि जब दूसरी तरफ देखा जाए तो वो डॉक्टर्स वही होते हैं, लेकिन जब वो ढेर सारा मुआवजा ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो जी आया नू कहते हैं और वेलकम कर रहे होते हैं, नहीं आप बताएं आपको क्या मसला है, ऐसे करें ना आप यूँ कर लें, वहाँ जाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मैं आपको जो है ना रेफर कर देता हूँ, वहाँ उनके पास चले जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा एक और भी तबका है, एक और भी हमारा इदारा है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, बड़े खूबसूरती से हमारे मजदूरों को वो फैसिलिटेट करता है। अच्छा। और इतनी अच्छी बात है कि मैंने हर तरह के गरीब बंदे को वहाँ पर पाया, और इस कदर रिस्पेक्ट होती है, यकीन करें कि मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। और वहाँ पर किसी भी वार्ड में चले जाए ना, अपनी मर्जी से एसी ऑन गर्मियों में चलाए हुए होते हैं, गरीब से गरीब तरीन बंदा आके ना मज़े से एसी के आके ठाठ से सोया हुआ होता है। तो अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी पे भी हीटर्स आपको दिए जाते हैं। और देखिए कि हर हॉस्पिटल का अपना माहौल होता है, लेकिन हमारे सोशल सिक्योरिटी जो इनके हमारी मुआवजात में से ही इसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है हिस्सा। और देखिए कि बड़ी अच्छी बात है, वो हर पेशेंट को एक रिस्पेक्टेबल तरीके से देखते हैं और समझते भी हैं। लेकिन बात करें अगर हम सिविल हॉस्पिटल की और सोशल सिक्योरिटी की, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ की नर्सिस की बात, प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर ले। हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो हम अलग से रखेंगे ना, क्योंकि उसमें हमें मुआवजा खुद से देना पड़ता है, और वो इज़्ज़त का मकाम पीक पर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम पैसा देकर ही आगे जा रहे हैं, वरना पैसे को ही सलाम होती है, हमें कहाँ सलाम होती है। लेकिन बात की जाए नर्सिस की सिविल हॉस्पिटल की, और ये जो सोशल सिक्योरिटीज़ है इनकी हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो नर्सिस जो सिविल हॉस्पिटल की होती है ना, वो इस कदर वल्गर लैंग्वेज यूज़ करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जो नहीं करने वाले होते, सुनने के काबिल नहीं होते। और उसके साथ साथ ये है कि इस सारे इदारे को चलाने वाला कौन? मैनेजमेंट का काम है, हुकूमत का काम है,
डॉक्टर्स और नर्सेज अगर आप लोगों ने हायर किए हैं तो आप खुद किसी मरीज़ को भेजें कि मरीज़ को ऐसा आप चेक करने के लिए भेजें, चेक एंड बैलेंस करने के लिए भेजें, देखें कि ये बंदा किस तरह कर रहा है, अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम कर रहा है कि नहीं। अगर इंसान को कोई भी मुश्किल पेश आती है, कुछ भी होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, इसमें इंसान का बस तो नहीं है। और तहमीना आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे खुद एक बात याद आ गई है कि नर्सेज वाकई बहुत बहुत गंदे लफाज यूज़ करती हैं और इतनी वर्गर लैंग्वेज जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और बंदा तौबा तौबा करता है और बंदा तौबा करके फिर ही प्राइवेट की तरफ रुख कर लेता है। कम से कम अगर पैसे देते हैं इज्जत तो होती है ना। बिल्कुल। और हम देखें ना क्लीनलीनेस के हवाले से तो सोशल सिक्योरिटी में भी बड़ी साफ़ सफाई होती है। मेरा ख्याल है कि अब जो पहले हालात में से ये था इनका सिविल हॉस्पिटल्स का पहले से बेहतरी आई है, लेकिन मज़ीद बेहतरी आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हर जगह की अपनी मैनेजमेंट होती है, हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है बात करने का। लेकिन अगर आप नर्स हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, खुदा के बाद हर इंसान आप पर बिलीव करता है। बेशक। तो आपको चाहिए ना कि आप मरीज़ की दिल आज़ारी करें, बल्कि उसको उसकी दिल जो है ना दिल जोई करें, ताकि मरीज़ जल्द से जल्द ठीक हो, ना कि वो मौत के मुंह में उतर जाए। बिल्कुल। और उसके साथ ये भी है कि सिविल हॉस्पिटल में चलें, जितनी सिविल हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट की तरफ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी जो मरीज़ों को अदवियात मिलती हैं ठीक मिलती हैं, लेकिन जो बाहर से डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो टू मच एक्सपेंसिव होती हैं, जो गरीब गुरबा लोग नहीं खरीद सकते। यही बात है ना कि गरीब तबका गरीब तरीन होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तरीन होते चले जा रहे हैं। यही मसले मसाइल हैं। और एक और बात कि अब देखें कि जो सीरियस डॉक्टर्स होते हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है, बिल्कुल तहमीना, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ब्रेक के बाद बताइएगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूब। तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ हम बात कर रहे थे मेडिसिन पर। जी आप किस मौजू पे बात कर रही थी? हमें बात कर रही थी डॉक्टर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और वो डॉक्टर्स जो ऐसे ही सिर्फ जाली डिग्रीज लेकर तो अपना नाम कमाते हैं। अताई डॉक्टर्स भी उन्हीं में ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ, पाकिस्तान का बना हुआ डॉक्टर जो है ना, अच्छा, वो बड़ी अजमत वाला और अजीम डॉक्टर होता है। अच्छा। और जब मैं भी किसी दिन वाइट सूट पहन के ना, तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। एक मिनट, वो साइलेंट गर्ल की तरह। ये अगर वाइट सूट पहन के डॉक्टर बनेंगी ना, यकीन करेंगे मैं मॉर्निंग शो ही छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, फेक डॉक्टर्स भी तो होते हैं ना, मैं भी फेक डॉक्टर बन जाऊंगी। ये डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर बनी, कोई पेशेंट इनको चेक करवाने के लिए आ गए, इन्होंने अगर उसको जहर का इंजेक्शन लगा दिया, तो सबसे पहले किसी को नहीं कोई पूछेगा, क्योंकि लोग इनको मेरे साथ देखते हैं। नहीं, मुझे ही आगे सवाल पूछेंगे। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं ना करूँगी। मुझे पता है ना, मैं एक पैनाडोल की गोली, एक प्लेजर की गोली, एक कैप्सूल और उसके बाद एक सिरप, जो भी वो खांसी वाला सिरप होगा, जो भी आएगा, मैं उसको 3-4 पुड़िया दे दिया। यानी कि आप समझती हैं कि ये एक फार्मूला है जो आपको पता है कि इस मरीज को आज इससे आराम आ गया था, नेक्स्ट आप दूसरे मरीज को दे देंगे। हमारी नेशनल मेडिसिन कौन सी है? पेनाडोल। जी, आवर नेशनल मेडिसिन इज पेनाडोल। के कुछ भी हो, सर दर्द की दवाई पेनाडोल, बुखार हो पेनाडोल, यहाँ जाना है पेनाडोल, धनिया ला के तो वापस आके पेनाडोल, दही लेने के वापस आके पेनाडोल, नहा के वापस आए तो पेनाडोल, नजला जुकाम है तो पेनाडोल, जोड़ों में दर्द है तो पेनाडोल, कोरोना वायरस है तो पेनाडोल। इसीलिए पेनाडोल जो है ना, वो हमारी आवर नेशनल मेडिसिन बन चुकी है, और इसीलिए लोगों ने वो उसको भी एक्सपेंसिव कर दिया होगा। और जी, आपको फिर पेनाडोल की बात यही कहा जाता है, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। तबीयत ज़्यादा खराब हो तो पेनाडोल नहीं खाएं, डॉक्टर से रुजू करें। तबीयत ज़्यादा खराब हो तो पेनाडोल। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये देखेंगे किस कदर मजे की बातें हैं, और हमें सम टाइम ये चीज़ें फनी लग रही होती हैं। सर मीना, तुम्हें पता है पेनाडोल भी एक्सपेंसिव हो गई है? मतलब कि 5 रुपए तो महंगाई उसमें भी आ चुकी है। Oh my God! अच्छा, ये देखें कि अगर आप पर टैक्स लगाया गया था, किसी भी एजेंसी पर टैक्स लगाया गया था, अब सारा टैक्स हम आवाम पे कर रहे हैं। हाय,
क्या कर सकते हैं। अब हम किसी ब्रांड पे चले जाते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं तो सेपरेट टैक्स, हाँ, सेपरेट टैक्स। माचिस की एक जो मैचिस है, मैचिस बॉक्स, मैचिस बॉक्स पे भी इतना टैक्स की 1 रुपए की माचिस, पहले हमें एक जो बंडल था ना माचिस का वो मिला करता था तकरीबन 10 रुपए में, अब उसकी 20 रुपए हो गई, 1 रुपया उस पर पूरा टैक्स। अब ये जितने भी बत्ताखोर लोग थे या गमाल करने वाले लोग थे, इन्होंने हम ही से हासिल करना है तो बता दें, फिर हम आवाम कहाँ जाएं। अच्छा तहमीना, आज वाक़े आ रहे थे, हम रास्ते में थे तो ऑटो वालों को रोका गया। अच्छा, उसने सवारियां बिठाई हुई थी, ऑटो वाले को रोका गया और उसे बोला गया कि तुम अड्डा दोगे तो जाओगे। अड्डा मतलब टैक्स के, एक तो हुकूमत ने जो बिठाए होते हैं पर्ची वाले वो अलग, ऊपर से ये जो अड्डा लेने वाले आ जाते हैं, ये टैक्स लेने वाले अलग हैं, टूल प्लाजा वाले हैं, चले वो तो ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लेकिन ये जो लोग खुद आके, कोई पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं, उन लोगों से ले रहे होते हैं। मैं हैरान हो रही थी, मैं सोच रही थी क्या है, कहाँ है हमारी मैनेजमेंट, कहाँ है हमारी हुकूमत। अब देखिए कि जब हम ये निजी अस्पतालों में चले जाते हैं, इनमें चले जाएं तो यकीन करें कि आप लाखों करोड़ों इस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो एक गरीब तबका इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब इमरजेंसी में आपको जाना पड़ता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि गरीब की तो सुनी नहीं जाती। 20,000 आपका बिल बन गया, आप जमा करवाएं, जिसके पास 20,000 है ही नहीं है वो क्या करेगा, जमा करवाएगा। और उसके बाद जो टेस्ट हैं, ये बेशक इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है, इन लोगों के टेस्ट जो होते हैं ना वो ही नहीं ख़त्म होते, ये टेस्ट वो टेस्ट, क्या टेस्ट 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 टेस्ट, इतने टेस्ट के अब उस वक्त जितने भी मरीज होते हैं ना वो बेचारे पागल हो रहे होते हैं। आप उधर चले जाएं, उधर से ये टेस्ट करवा के लाएं, उधर चले जाएं, उधर टेस्ट करवा के लाएं। पहले ज़माने में तो सिर्फ ऐसे ही नब्ज से ही पता कर लिया जाता था कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, लेकिन आजकल कुछ अजीब से मामलात ऐसे हो गए हैं कि डॉक्टर लिख के देते हैं ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, प्लान टेस्ट, हाँ टेस्ट ना टेस्ट, ये टेस्ट पता नहीं क्या टेस्ट। जब उनको टेस्ट मिल जाते हैं फिर इतना बड़ा पर्चा मेडिसिन का, 15-15 दिन की, और मेडिसिन और आधा किलो की 10,000 की मेडिसिन। गरीब, हम अगर बात करें ना गरीब पे, गरीब बंदा कहाँ से करेगा, जिसके घर का खाना 100 रुपये में बनता हो, 200 रुपये में बनता हो या 500 रुपये में भी बनता हो, वो अपने घर का खाना बहुत मुश्किल चला रहा है, तो वो कहाँ से 5,000 10,000 वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, कहाँ से मैनेज करेगा। गरीब अगर किसी मुखलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है वो वहीं बिलक बिलक कर मर जाता है। अब देखिए 14,000 की अगर एक हफ्ते की दवाई आती है, जिस बंदे का घर का राशन ही 14,000 से चल रहा है, उसने 14,000 में ही अपना आप मैनेज करना है, तो वो अपने बच्चे की दवाई कैसे लेकर आएगा। अब तहमीना इधर से बात हो रही है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल है लाहौर में, शालीमार हॉस्पिटल जी, उसमें सुबह के टाइम उन लोगों ने एक ये चीज़ रखी है कि 100 रुपीज़ वाला टोकन है, जितने भी मरीज़ हैं वो सुबह आके चेक करवाएं, जिनमें मिडिल क्लास भी हो गए, अब लो भी हो गए, और समटाइम कुछ ऐसे भी अपर क्लास भी चले जाते हैं। अच्छा, अपर क्लास नहीं, अपर क्लास के लोगों की ये बड़ी बुरी आदत है कि गरीबों का हक खा देते हैं। मैंने यहाँ तक बड़े लोगों को नोट किया है कि जहाँ लिखा होता है ना कि स्पेशल डिस्काउंट फॉर यानी कि पुअर पीपल्स, तो जब वहाँ पर देखा जाए तो अमीर भी बीच में टपक पड़ता है और कहीं दूर गाड़ी खड़ी करके ना, यार हम भी इसी से डिस्काउंट ले लेते हैं, लेकिन ये बात गलत है। आपके पास अगर रब की देन है तो आप अपने मामलात को एक साइड पे रखकर गरीबों का हक मत खाएं प्लीज़। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बात की है, और बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि गरीबों का हक ना खाया जाए, और बात भी यही है, आप अगर गरीब को सपोर्ट नहीं ना कर सकते तो उसका हक ना खाएं। हम लोग इसी तरह कर देते हैं, जाने अनजाने में पता नहीं हम कितने को लोगों का हक खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर लोगों को पता चल रहा है ना कि ये हॉस्पिटल है, अब हम दूर नहीं जाते, हम गुजरांवाला एरिया में, तो अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें, वजीराबाद कार्डियोलॉजी की, वहाँ पता चला कि आवाम के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, तो जो थोड़े से सही स्टैंडर्ड के भी लोग हैं ना वो भी कार्डियोलॉजी जा रहे हैं जी, बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, मेडिसिन की बचत है, क्योंकि वहाँ ईच एंड एवरीथिंग फ्री प्रोवाइड हो रही है, मेडिसिन फ्री प्रोवाइड हो रही है, डॉक्टर बहुत अच्छे से ताउन करते हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं, नर्सेज बहुत अच्छे से पेश आती हैं। मतलब एक मैंने कार्डियोलॉजी के बारे में सुना है कि जहाँ का
जहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। और नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है। और वाकई मैंने तो 2-3 दफ़ा चक्कर भी लगाया होगा, वो इसलिए मेरे दोस्त उधर होते हैं वो, तो फिर कभी कभी चाय पीने हम भी चले जाते हैं। मज़ा तो वाकई बड़ा आता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक बात कि अब देखिए कि डॉक्टर्स ये हर चीज़ है, लेकिन यहाँ हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की रसाई नहीं होती, वहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी बहनें लेडीज़ हेल्थ वर्कर के तौर पे काम करती हैं। और मैं उनकी इस काविश को सराहती हूँ बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्ती मेडिसिन देती हैं वो, और कहती हैं कि इसको इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद बीमारियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ आपको ना लग सकें। ये कुछ हामला औरतें भी होती हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो दूर दराज जिनके पास डॉक्टर्स की रसाई नहीं होती, वो फिर घरों में जाकर उनको प्रिकॉशंस बता रही होती हैं, केयर्स बता रही होती हैं कि आपने ऐसे करना है, इस चीज़ को यूँ मैनेज करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में कोई ऐसे अपना वक्त निकाल कर यूँ बाहर निकलता है, कम सैलरी में इतनी ज़्यादा मेहनत करना बहुत बिल्कुल। इनमें ना मुकाबले तारीफ बात ये है। बहुत अच्छी बात किया कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन की हुई है लेडीज़ हेल्थ वर्कर की, स्पेशली वो घरों में जाना, घरों में सर्वे करना कि कोई बीमार तो नहीं है, मेडिसिन देना, और उसके साथ साथ मेडिसिन देने के साथ साथ सारी उन्होंने पूछना कि अगर कोई भी आपको मसला हो तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल में आएँ, आप बेशक हमारा रेफर यूज़ कर लें, हमारा रेफरेंस यूज़ करके आप डॉक्टर से मिल लें। और उसके साथ साथ उनकी जो तदाबीर होती हैं वो बताना कि अगर पानी है, गंदा पानी तो नहीं आपने घर में रखा, अगर कोई गड़ा है उसमें तो पानी नहीं है, पानी साफ़ होना चाहिए, डेंगू का खतरा ना हो, इस तरह की चीज़ें बताना बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो गवर्नमेंट की है ना, ये गवर्नमेंट की सबसे अच्छी काविश है कि उन्होंने लेडीज़ हेल्थ वर्कर हायर की हुई हैं जो घरों में जाती है। उसके साथ साथ जब वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आती हैं बच्चों को, यहाँ तक कि उन्होंने ये पूछना है कि कोई आपके घर में कोई किराएदार तो नहीं है, आपको 5 साल से छोटा बच्चा, और फिर उसके बाद कोई मेहमान तो नहीं आया, इतना पूछना, फिर करके अपना काम कंप्लीट करके फिर जाना। मैं आपको फनीस्ट बात बताऊँ, आपने पोलियो से बात की तो मेरी सिस्टर ने ना 3 साल की थी तो उसको, मेरी वालिदा शायद घर नहीं थी तो उसको हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। मैंने सुना हुआ था इस चीज़ को कि जब बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो वो शायद माजूर हो जाते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को ना बार बार उसका हाथ उठा के चेक करूं, उसकी टांग चेक करूं, कहीं से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। जाहिर है बचपन का वो आलम था, वो भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, इतना मुझे किसी से मोहब्बत नहीं थी जितनी मैं उसको लाड किया करती थी। या जाहिर है अपने घर का कोई फ़र्द हो तो उसे मोहब्बत तो होती है, लेकिन मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी बहन को मैं रोज़ अम्मी को उठा के बोलूँ इसको कतरे नहीं पिलाए थे हमने, इसको कतरे नहीं थे पिलाए, वो लोग चले गए थे, इसको कतरे नहीं थे पिलाए। तो फिर मैं एक दिन वापस आई तो उधर इसके ना ब्लैक से निशान बनाया और तुम्हारी जान को सुकून आया। फिर मुझे पता चला कि मेरी मदर उसको जाकर डिस्पेंसरी से कतरे पिला कर आई हैं। हम और भी बातें करते रहते हैं, लेकिन आज का अथेंटिक टॉपिक इसलिए है कि देखिए छोटी छोटी सी डिस्पेंसरीज हुकूमत ने आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए बना दी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में देने के लिए ना कुछ ऐसे मकामात बना दिए, ऐसी डिस्पेंसरीज ओपन कर दी। ये प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी लोगों ने ओपन की हुई हैं, और अल्लाह ताला का दिया हुआ जिनके पास बहुत कुछ है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ज़कात फ़ंड की पर्चियाँ बनाकर, तो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि मेडिसिन यहाँ से ले जाएं। बच्चे इस कदर सवेर किस्म के बीमार हो जाते हैं, हमें सीरम्स वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल, जो हमें डिस्पेंसरीज वगैरह प्रोवाइड कर देती है, और डिस्पेंसरी में भी अच्छी टेक हो रही है। ये टेक केयर का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बात करने का मकसद यही था कि अगर डॉक्टर्स हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जाहिर है इतना मुश्किलात का सफ़र तय कर इतने अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा लगवा कर तो कहीं किसी मकाम पर जाकर बैठते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको उसका हम अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है। आप जब किसी पेशेंट को चेक करते हैं, लेकिन खुद आपने आपको एक ज़िम्मेदार समझें। बिल्कुल, आप पर अल्लाह ताला ने आपके कंधों पर बहुत सख्त किस्म की ज़िम्मेदारी डाल दी है। मकसद यही है कि आप हिदमत हल्क में जो सबसे बड़ा सदका जारिया ही हिदमत हल्क है। बेशक अगर आप हिदमत हल्क कर रहे हैं तो आप तो अल्लाह ताला की नज़र में वैसे ही सुरखरू हैं, लेकिन
फिर भी इस चीज़ का खास ध्यान रखा करें कि कोई पता नहीं किस कदर आपके आगे जो है मिन्नत मसाजिद करके पहुंचा होता है, जी। तो उसकी कदर किया करें। ये मैं हाई फाई डॉक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, जिनका कोई ब्रांड हो बिल्कुल, जाता आप है। बाद में बात कीजिएगा हाई फाई डॉक्टर की। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ऑन चैनल सिटी 55 विद अस मेरी होस्टों के साथ आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यस, अबाउट द प्रोग्राम। अच्छी, अब एक्चुअली में हम सुबह का टाइम और हम मेडिसिन पे बात करें तो हम आप कह रहे होंगे क्या हो गया है इन दोनों को कि ये अच्छा, सुबह मेडिसिन की बात कर रही हैं। अच्छा तहमीना, आपने कभी मेडिसिन को चबा कर खाया? नहीं, मुझे बड़ी कड़वी लगती है। समटाइम ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को जब बोला जाता है ना इसको निगल लो, ये अंदर कैसे जाएगा, ये सांस बंद कर देगा। हाँ। किसी को क्या, बच्चों को क्या पता था कि सांस का जो सिस्टम है वो अलग है। और अच्छा तहमीना, मैं कह रही हूँ ना सुबह का टाइम और हम मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो व्यूवर्स देखने वाले कह रहे होंगे, कुछ को अच्छा लग रहा होगा और कुछ एज अ शुगर हमें ले रहे होंगे कि क्या अब ये हमें कोई मेडिसिन प्रोवाइड करके जाएंगी, वैसे नहीं जाएंगी। नहीं, हम मैं दवाइयाँ बेचने वाले वैसे नहीं हैं। स्टैंडर्ड में थी, 8th स्टैंडर्ड में, तो जूनियर साइंस की बुक में ना बहुत ज़्यादा अमराज के बारे में लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब भी लेसन सुनाना करना ना, तो मेरे साथ जफर साहब ने कहना करना, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, उन्होंने कहना करना, सोनी तू हमें बीमारियां लगा के जा रही है। बस करते कितनी को मुख्तलिफ अमराज का तुमने जिक्र करना है, बस करते। तो वो हिसाब आज हमारा हो गया। अच्छा, ये हम पुराने ज़मानों की बात करें तो वो माहिरीन तिब हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, तो दवाइयाँ रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट से स्पेशली तौर पर। अच्छा, अभी हैं ऐसे लोग जो हकीमगिरी से ही अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं, अपने पेशेंट्स को ठीक कर देते हैं, और पेशेंट इस कदर खुश होते हैं और उनसे फिर उनका लगाव भी हो जाता है, और फिर दोबारा से नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने हकीमों से ही, हकीम तबीब से ही बात करते हैं। पहले ज़मानों में ऐसे हुआ करता था कि बंदे तक पहुँचते ही समटाइम इस कदर जहरीली चीज़ें दे दी जाती थी लोगों को, तो बंदे तक पहुँचते ही वो आधा जो पेशेंट होता था ना, तिब के पहुँचते ही आधा पेशेंट जो है मर चुका होता था। हाँ। लेकिन इतनी ताकत होती थी वो उन जड़ी बूटियों में, वो उसको पिलाकर खिलाकर फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ ले आते थे। पहले के लोगों में और अब के लोगों में बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले के डॉक्टर्स, यहाँ तक कि मेरे नाना जी कहते हैं कि पहले डॉक्टर्स वो देख के उनको पता चल जाता है इस बंदे को ये बीमारी है, और आजकल के डॉक्टर्स सारे टेस्ट कर भी ले तो तभी पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारी है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ही है। हमारे लिए काबिल एहतराम है आप, हमारा मकसद बिल्कुल आपकी दिल आज़ारी नहीं है, हम डिग्रेड नहीं करना है, लेकिन प्लीज़ खुदार आप जब टेस्ट लिख के देते हैं ना, आप मरीज़ को देख लिया करें कि वो किस किस्म का बंदा है, आप इतने टेस्ट ना लिख के दिया करें। आप देखें अगर आपसे इलाज हो पाता है ठीक है, नहीं तो आप न्यू डॉक्टर सजेस्ट कर दें कि आप उसके पास चले जाएँ, लेकिन उन लोगों के इतने पैसे ना लगवाया करें। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं। बताती हूँ कि डॉक्टर्स देखने की फ़ीस ले लेते हैं। प्लीज़ आप सिर्फ अपनी मेडिसिन की फ़ीस रख लें। जब आपको लगे कि पेशेंट आपकी टाइप का नहीं है तो ये भी बोल दिया करें कि नहीं आपकी फ़ीस नहीं है, आप किसी और डॉक्टर से कंसर्न करें इस चीज़ को, और आपको वही डॉक्टर जब फ़ीस बताएगा तो देन आपने ले लेनी है। आप एक कोई मशवरा भी नहीं दे पाते, और आप अपनी तरफ से दवाइयाँ जो है उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट उनको लिख के दे देते हैं, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, तो उल्टा उसको नुकसान हो जाता है उसके खर्च का। हाँ बिल्कुल। अच्छा तहमीना, हर चीज़ पे टैक्स है, ठीक है, मेडिसिन एक्सपेंसिव है, हुकूमत इस तरफ क्यों नहीं आ रही? यही तो हमारी कौम का अलमिया है कि जहाँ उनकी नज़र दौड़ती है। आप देखें कि अब बड़े बड़े टैक्स खोरों की तरफ उन्होंने ध्यान किए हुए हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि मेडिसिन जो बेसिक चीज़ है इंसान के लिए, इंसान की बीमारी को लेकर इंसान क्यों मर रहे हैं, उसी चीज़ को ही फोकस नहीं किया जा रहा। मज़ीद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो बनाए जा रहे हैं, इनके टैक्स निकाले जा रहे हैं और महंगी कर दी जा रही हैं, ये गलत बात है।
हाँ बिल्कुल। और जैसे कि कुछ अरसा कबल, आई थिंक सो 1 ईयर और 2 इयर्स, स्पेशली डॉक्टर्स पे ना, डॉक्टर्स ने सॉरी मेडिकल स्टोर्स पे रोकथाम का काम स्टार्ट हुआ था। मेडिसिन इतने एक्सपेंसिव क्यों है, उसके बाद जल्द से जल्द मेडिसिन आना स्टार्ट हो गई, क्यों ऐसे हो रहा है, और उनकी बाकायदा रोकथाम हुई। यहाँ तक कि हुकूमत ने ये भी कहा कि अगर जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसका मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए। हाँ। और अगर मेडिकल स्टोर है तो वो बंदा जो है वो डिग्री होल्डर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, एफएससी करने के बाद वो मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हैं, एफएससी करने के बाद वो डॉक्टर्स के पास एज आ कंपाउंडर शायद उसको बोलते हैं, एज आ कंपाउंडर होते हैं। वो कहते हैं हमें अब पता चल चुका है, हम अब डॉक्टर आधे डॉक्टर बन चुके हैं, पूरे नहीं तो हम आधे डॉक्टर बन चुके हैं। इस चीज़ को भी, और ऐसे लोगों ने अपने क्लिनिक्स भी ओपन किए होते हैं और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ड्रिप्स लगाई होती हैं। अच्छा, ये बड़ी बड़ी बोतलें लगाकर तो पेशेंट लटाए होते हैं और पता नहीं पेशेंट समझता है कि मैं मरने वाला हूँ कहीं, हाँ, और मुझे इतनी बड़ी ड्रिप्स लग रही हैं, और ये ऊपर वाला माल होता है इनका। बिल्कुल। इधर से डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के पास गई तो इधर से डॉक्टर चेक कर रहा है, उधर से नर्स ने मुझे मशवरा दिया कि 3 से 4 ड्रिप्स लगवाएं तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है ना ये रिमूव हो जाएगी। तो मैंने पहले टाइम में ही उसको काफ़ी सारा पे कर दिया। बाद में मुझे अकल आई कि मैंने पे भी कर दिया और मैंने ड्रिप भी लगवा ली। तो ये कोई ऐसी कौन सी बीमारी है जो 3 दिन में ही रिमूव हो जाएगी ड्रिप्स के साथ? जी हमारे कुछ डॉक्टर्स इस तरह के भी होते हैं। बात टॉपिक हमारा मेडिसिन का, लेकिन डॉक्टर्स की बात हो रही है क्योंकि डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स नहीं, मेडिसिन यूज ये करते हैं। डॉक्टर्स नहीं, ये डॉक्टर्स के पीछे की जो एक टीम है ना, ये उसका टीम वर्क होता है। डॉक्टर बेचारा अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको लिख के दे देता है, उसने अपनी फीस ले ली, देन ओके। जो उसके पीछे नर्सिस होती हैं ना, ये उनके कमालात होते हैं, जो जिस बंदे ने ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है, जिसका ये हॉस्पिटल होता है, ऑनर होता है, ये उसके नीचे वाले लोग जो होते हैं ना, उनके ये काम होते हैं कि वो पैसे बटोरने के चक्करों में ना पेशेंट को फजूलियात में इन्वॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल तहमीना, मेरे साथ खुद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ के डॉक्टर थे, नाम नहीं मैं उनका कोट करना चाहूँगी, नाम बिल्कुल नहीं कोट करना। तो उन्होंने कहा जी आप मेडिसिन लें, इनको ड्रिप लगवाएं। 3 दिन तो मुझे प्रॉपर ड्रिप्स लगती रहीं, उसके बाद फिर भी मैं ठीक ना हुई। हम लोग, अब वो हिसाब हो गया, पंजाबी की कहावत है, नहीं बचना इन्हों लोड़ लै जाओ। तो वो हिसाब हो गया कि एट द एंड मुझे भी लाहौर ले गए। लाहौर जाके हम गए तो वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही, सिविल हॉस्पिटल लाहौर में गए, जो गुलाब देवी हॉस्पिटल है, वहाँ मेरा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। और मैं तो उन्हीं की फ़ैन हूँ फ़िलहाल तक, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने जब मेरी जितनी भी रसीदें वगैरह चेक की, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले डॉक्टर का नाम ऊपर पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर MBBS भी है, और उसके बाद बताएं DH जो भी था उसका कोर्स, कहते हैं डॉक्टर ने ये भी किया ये भी किया। वो दोनों आपस में हंसना स्टार्ट हो गए। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते हैं बस हमें ना हंसी आ रही है इस चीज़ पे कि ये डॉक्टर ने क्या क्या किया, और आपको मेडिसिन ये वाली नहीं थी यूज़ करनी चाहिए, और उसने आपको ये वाली मेडिसिन लिख के दी है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जाएं आप, बस ये एक आपने टेस्ट करवाना, वो करवा के लाए। मैंने एक टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फिट हूँ। लिहाजा ज़रा थोड़ा एहतियात कीजिए, देख लिया करें, जो मरीज़ को मर्ज हो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दें सही। लेकिन जो आप लोगों के कंट्रैक्ट होते हैं मेडिकल स्टोर्स वालों के साथ, वो किस वजह से कि एक डॉक्टर ने कहा है कि उसने लिख के दे दिया आपको, एक लंबा सा पर्चा लिख के दे दिया, और उसने कहा कि आपने जाना है तो सिर्फ इसी स्टोर पे जाना है और किसी पे नहीं जाना। वाई? और क्यों पे, और हम किसी पे क्यों नहीं जा सकते? जी मेडिसिन ही आपको उसी स्टोर से मिलनी है। और वो उस नवैयत की ही मेडिसिन मेंशन की जाती है, वो कंपनी मेंशन की जाती है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि मैम ये वाली कंपनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसी नवैयत की दूसरी कंपनी है, आपको दे दें। हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमने इतनी, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। और नीम हकीम और जान का खतरा बवाले जान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं होती। और डॉक्टर की जो समटाइम तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई भी समझ नहीं आ रही होती, इस कदर खूबसूरत आपने राइटिंग की होती है, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले पढ़ सकते हैं, हमें नहीं आते। देखिए कि वो कैसे पढ़ लेते हैं, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं ना। ये फार्मूला लगाया हुआ होता है लोगों ने, ये फार्मूला ही होता है। बस डॉक्टर ऐसे लाइनें लगा देते हैं, और यकीन करें मैंने देखा है डॉक्टर ने यूं लाइनें लगाई होती हैं,
और वो सिग्नेचर की तरह उन लोगों की हैंड राइटिंग होती है डॉक्टर्स की, और मेडिकल स्टोर वाले को जाके हमने दिखाना, उसने उसी टाइम बता देना जी ये वाली मेडिसिन है, हमें पता नहीं चल रहा होता, हम पढ़ रहे होते हैं कौन सी है कौन सी है सिर्फ आज तक जो मुझे समझ आई है ना, टैबलेट का TB लिखा होता है, कैप्सूल का CP लिखा होता है, और सिरप SPR लिखा होता है या SR लिखा होता है, उसकी समझ आ जाती है ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है और ये सिरप है, बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आती। बस मैं आज तक इतनी पढ़ सकी हूँ डॉक्टर्स को। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने कि आप डॉक्टर्स को इतना जान सकी हैं। तो मैं तो शायद मैं प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट भी पढ़ना गवारा नहीं समझती। समटाइम जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मैं बस डॉक्टर को दिखा के वापस आ जाती हूँ। जो मेडिसिन होती हैं वो भी नहीं मैं लेती, मैं कहती ये झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो हमें ऐसे लग रहा होता है, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा आप देख लीजिए कि मरीज़ किस तरह के, आपने किस तरह की उसको मेडिसिन लिख के देनी है। अगर हो सके आप लोगों का मेडिकल स्टोर वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी है, आप लोगों की कोई अच्छी खासी इस्लाम दुआ भी है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखा करेंगे, उससे भी कह दिया करेंगे इसको थोड़ी सस्ती दवाई दे दो, दवाई हो सही, मतलब मेडिसिन अच्छा, नंबर 1 सारे डॉक्टर जैसे नहीं होते ना माशाल्लाह, कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद है। पर ऐसा होता भी है कि कुछ डॉक्टर्स पूछते हैं आप क्या करती हैं, आपका हस्बैंड क्या करता है। जब कोई गरीब गुरबा चला जाए ना तो उसको उसकी फीस वापस भी कर दी जाती है। मैंने ऐसे अच्छे डॉक्टर ये हमने भी देखे हैं, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी का 2000 या 3-4 पेशेंट्स का ना लिया जाए और अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें रिस्क में इजाफा ना करे। आप हैं डॉक्टर, आप तो बड़े अजीम मर्तबे पे फायज हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को तो डॉक्टर नहीं बनाया ना। अल्लाह ताला ने आपसे तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बनाया। अल्लाह के बाद हम आप पे यकीन करते हैं डॉक्टर्स पे। अच्छा, तमीना आपने बात बहुत अच्छी की है। हमारे इस मुआशरे में अल्लाह ताला के बाद 2 इंसान हैं जिन पे हम यकीन कर सकते हैं, जो हमें ज़िंदगी दे सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी बनाते भी हैं, संवारते भी हैं, निखारते भी हैं। एक टीचर, दूसरा डॉक्टर। बिल्कुल। और टीचर्स जो डॉक्टर बना देता है, और डॉक्टर इंसान को ज़िंदगी मुहैया कर सकता है अगर वो देखे, टेस्ट देखे, हर चीज़ देखे। जी, यही इंसान की अगर ज़िंदगी का असासा समझा जाए ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब देखें कि बचपन से आप घर से जब स्कूल में आते हैं आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मर्तबे पे फाइज होते हैं, आपके उस्ताद मोहतरम दुनिया से कूच फरमा जाते हैं, लेकिन आज भी आप उनको याद कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल तहमीना, आपने बात ठीक की है। जी व्यूवर्स, यहाँ पर रहते हैं, छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस, हम दोनों प्यारी प्यारी सी होस्ट के साथ। जी सोनी। जी बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिसिन है। सुबह सुबह हम मेडिसिन को आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा बेसिक मसला भी है। बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, नर्सेज सब पे बात कर लिया, क्योंकि मेडिसिन प्रोवाइड करना सबका ही काम है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रा एहतियात कर लें और देख लें, कोरोना से ज़रा थोड़ा बाहर निकल आएँ। तुलबा की तरफ से उन लोगों ने बहुत ध्यान दे दिया, आवाम को भी बहुत देख लिया, तो ज़रा प्लीज़ इस तरफ भी आ जाए, देखें कि मेडिसिन क्यों इतनी एक्सपेंसिव हो रही है। गरीब से गरीब बंदा मेडिसिन नहीं ले पा रहा। और उसके साथ ये भी है कि सोशल मीडिया पे लास्ट टाइम एक बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हुई थी कि बेटा मेडिसिन सस्ती कर दो, मेरे बेटे मुझे पैसे नहीं देते, मैं मेडिसिन नहीं खरीद सकता। क्या ज़िंदगी रह जाती है। ये उन माँ बाप की इल्तिजा है जो सारी उम्र अपनी औलाद के लिए ये काविशें, कोशिशें करते रहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट करे, कहीं ना कहीं मैनेज करे। जब औलाद माँ बाप को नहीं देखती ना, फिर उनकी सारी इल्तिजाएं हुकूमत तक ही रह जाती हैं। बिल्कुल तहमीना, और उसको देख के, उस चीज़ को पढ़ के मेरे रूंगटे खड़े हो गए कि बेटा कोई सस्ती मेडिसिन है तो दे दो, मेरे बेटे मुझे पैसे नहीं देते मेडिसिन के लिए। उस एज में आके मेडिसिन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। मैंने ना एक और वीडियो देखी थी कि वहाँ पर एक बेटा आया और कहता है कि भाई मुझे ना उधार मेडिसिन दे दो। मेडिकल वाले ने कहा, मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे कल दे दूँगा। और कुछ बड़े उसके ऑनर ने कहा कि जी दे दो, अभी मेडिसिन अगर उसको ज़रूरत है तो दे दो। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वो वापस आया, कहते तुम्हारी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं, मेरी माँ को। आप ये देखिए
कि उसके लिए मेडिकल स्टोर वाले के लिए पैसा बहुत अहमियत का हामिल होगा, बहुत इम्पोर्टेंस रखता होगा, लेकिन जब उसने उसको मेडिसिन दे दी उसके दिल में एक मोहब्बत तो जाग पड़ी होगी, नहीं इस बंदे ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। इसी तरह हम सबको चाहिए कि मुश्किल वक्त में हम कहीं ना कहीं किसी का साथ दें। हाँ, हम डॉक्टर हैं, हम मोहसिन इंसानियत भी बन सकते हैं। हम डॉक्टर हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपने बाद की ताकत अता फरमाई है, तो सवाए मौत के आप हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हमें भी, हम लोगों पे भी एहतियार है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों पे डिपेंड होती हैं। अगर हम किसी के लिए जाते हैं, पता करने जाते हैं या ताक़ीद के लिए जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, प्लीज़ हम उनके ऊपर बर्डन ना बने। पता नहीं वो अपने घर में पहले कितने मजबूर है, वो मेडिसिन खरीद पाते हैं कि नहीं खरीद पाते। जी, आप किसी के घर जाएँ, उसको देखने के लिए जाएँ कि वो कितना ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसके ऊपर बर्डन ना बने, क्योंकि वो आपकी खातिर तवाज़ो में लगा रहता है। पता नहीं वो मेडिसिन किस तरह खरीद रहा है, उसके घर के हालात किस तरह हैं, जिस तरह में, लेकिन आप बर्डन ना बनाए। और उसके साथ साथ ये भी है, तहमीना आपको शायद पता होगा, मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि चौधरी हॉस्पिटल, गुजरांवाला में जो चौधरी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर असद हैं। तो वो कहते हैं कि अगर जो गरीब बंदा मेडिसिन नहीं ले सकता वो मुझसे फ्री चेकअप भी करवाएं और उसके साथ साथ फातिमा वेलफेयर से फ्री मेडिसिन भी वो परचेज़ करें। और उसी के साथ साथ एक सिद्दीक सादिक हॉस्पिटल में भी गरीबों का बहुत ख्याल रखा जाता है गुजरांवाला में। अब जो गरीब गुरबा लोग हैं जो अपनी मेडिसिन नहीं खरीद सकते, वो उनको डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा 50% तक तो उन लोगों को डिस्काउंट दे देते हैं कि आप लोग आएँ और मेडिसिन लें। अगर हुकूमत नहीं देख पा रही, लेकिन कुछ लोग अभी भी नेक लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि गरीब बंदा कैसे सरवाइव कर रहा है और कैसे नहीं। और मुझे तहमीना जहाँ तक लगता है, मुझे ये लगता है कि जिस इंसान ने अपनी दर्द की चीखें नहीं ना सुनी होंगी, वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता। बिल्कुल नहीं समझ सकता। दर्द वही समझता है जिसको दर्द हुआ होता है पहले, वरना कोई किसी का दर्द समझ नहीं सकता। माँ जिसकी मर जाती है ना, जिस दूसरे की माँ मरे ना, उसको तकलीफ़ की अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं उसकी माँ मरी थी, उसकी माँ मर गई है, मेरे साथ भी ये कुछ हो चुका है, अब वो जो उसके साथ हो रहा है से मैं भी उसी हालत से, उसी रास्ते से गुजर कर आया हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए कि मेरा यही मानना, मैं कहती हूँ कि जब तक हमें अपने दर्द का एहसास नहीं ना होता, हमें किसी के दर्द का एहसास नहीं होता। तो इसीलिए जो चौधरी हॉस्पिटल में डॉक्टर असद इम्तियाज़ हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं और आपकी इस काविश को सराहते हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप खिदमत हल्क करते हुए ऐसे ही सरवाइव करें। अल्लाह ताला आपके आखिरत में भी तो दर्जात बुलंद फरमाएंगे, लेकिन आपको दुनिया में तरक्की और कामरानी और बुलंदी अता फरमाया। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। और मेडिसिन प्लीज़, हुकूमत से हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि मेडिसिन की तरफ आएँ, इसकी रोकथाम देखें और मेडिसिन को प्लीज़ सस्ता करवा दें। हमारी बहुत सी आवाम ऐसी है जो नहीं खरीद सकती और मौत के मुंह में चली जाती है। गुरबा के लिए कुछ और आपने बहुत कुछ बेहतर किया है, सिविल हॉस्पिटल्स को भी बेहतर किया है, लेकिन खुदारा प्लीज़ और मज़ीद इसको बेहतर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जी, बातें तो इसी तरह से चलती रहती हैं और इंसान आते रहते हैं, इंसान जाते रहते हैं, लेकिन बातें याद रहती हैं और यादें साथ चलती हैं। यादें साथ चलती और हैं। हम जो उस टाइम बात कर रहे थे, हमने एक दिन टॉपिक रखा था चोरों का, चोर किस तरह बनते हैं। कभी कभी कुछ लोग इस तरह भी चोर बन जाते हैं कि वो दुख देखते हैं, दर्द देखते हैं और वो कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं इस हुकूमत की वजह से ये हुआ है, अब हमें कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं है, इन्होंने अगर हमारा साथ दिया तो हो सकता है हमारा करीबी, हमारा दिल अजीज इंसान बच जाता, मेरी माँ बच जाती, मेरा बाप बच जाता। जैसे आपने कोट किया कि उसने मेडिसिन वापस कर दी कि मेरी अब माँ को ज़रूरत नहीं रही। तो कुछ चोर डाकू इस वजह से भी बनते हैं। तो प्लीज़ हुकूमत, खुदारा 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 आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि मेडिसिन को सस्ता करें और मेडिसिन पे जो इनकम टैक्स लगाया हुआ है, जो हम लोग पे कर रहे हैं, वो क्यों, अब प्लीज़ इस चीज़ की तरफ आप तवज्जो दें, हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ हमारी बातों में से कुछ अगर आपको असासा नज़र आता है, तो जो इस चीज़ को समझते हैं प्लीज़ सपोर्ट अस, और इस बात को आगे लेकर जाने वाले भी आप लोग ही होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं इस मुद्दे पर फोकस करेंगे, गौर करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल।
और आप अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और आप हमें अपना फीडबैक दें, हमें सपोर्ट करें। और हमारे प्रोग्राम नई सुबह और इस चैनल का जो मकसद है वो यही है, हम बनेंगे आपकी आवाज़। जी और नाज़रीन, आप हमें अपने टॉपिक भी बता सकते हैं। पहले भी बहुत से व्यूवर्स हमें बताते हैं, और प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में टॉपिक बताएं, हम उन पे इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जी, जो आपको लगता है कि आजकल के माशरे में इस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसके हवाले से बात करेंगे। जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।